इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। रावण का तेज परमात्मा में ही प्रवेश किया है। मंदोदरी मैया रोते रोते कहती हैं, भगवान ने आपको अपना धाम दे दिया, परमात्मा के ऐसा कौन करुणा कर सकता है। हे नाथ, पहले ही मान लिए होते यह गति न होती और हमारा अहवाद भी सुरक्षित रहता। आदि आद विलाप करते मंदोदरी विचार करती हैं। इधर परमात्मा ने आज्ञा दिया विभीषण जी को, आप संस्कार संपन्न करिए। रावण का जामवंत आदि को आज्ञा दी प्रभु ने, जाकर विभीषण जी को रात तिलक करिए। विभीषण जी का तिलक भया है और तब विभीषण जी रचना बनाए माँ को परमात्मा के पास लाने के लिए। इधर हनुमान जी ने जाकर मैया को संदेश दिया है, माँ का आशीर्वाद प्राप्त किया है। हे पुत्र, आप में जितने धरती पर सद्गुण है सब आकर के बस जाएं और प्रभु भैया के साथ तब तक आप पर कृपा वृष्टि करें जब तक यह धरती शेष के सिर पर विराज रहे। ऐसा सीता मैया ने लंका में श्री हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद प्रदान किया। इसीलिए कलिकाल में गली गली श्री हनुमान जी महाराज की पूजा होती है। क्यों? हनुमान जी पर लक्ष्मण भैया और परमात्मा श्री राम उभय की कृपा है और मैया की तो कृपा है ही है। हम भी इस प्रकार का तप करेंगे, भजन करेंगे, लायक बनेंगे, भगवान हमारे पर भी कृपा करेंगे जैसे श्री हनुमान जी पर किए। यहाँ भगवान की आज्ञा मांगकर जब विभीषण जी राक्षसियों को सेवा में प्रस्तुत किए हैं, सीता मैया को दिव्य स्नान कराकर वस्त्राभूषण से सजाया जा रहा है, पालकी में सजा करके ले आ रहे थे, तब परमात्मा ने कहा सीता जी को आप पैदल पैदल लाओ, जिससे वानर लोग मातृभाव से दर्शन करें सियाजू का। क्यों? भगवान जो मैया अग्नि में उपस्थित थी उनको प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए भगवान ने कुछ कड़वे शब्द का प्रयोग किया। यहाँ स्मरण रहे, भगवान ने माँ की अग्नि परीक्षा नहीं की। भगवान अग्नि में रखी गई मैया को वापस लाना चाहते हैं, प्रतिबिंब को समर्पित करना चाहते हैं। भूल से भी कोई ये न कहेगा कि भगवान ने माँ की अग्नि परीक्षा की। लक्ष्मण जी आज्ञा पाए, भाव समझे, अग्नि लाए, काष्ठ लाए और प्रज्वलित करा दिया गया। सीता मैया परमात्मा का स्मरण करते हुए यह भाव रखकर मनसा वाचा कर्मणा यदि परमात्मा श्री राम के श्री चरणों में मेरी दृढ़ निष्ठा और प्रीति है तो हे अग्निदेव हमारा सत्य स्वरूप हमको प्राप्त हो जाए। छंद का दर्शन करो बेटा। श्रीखंड समपावक प्रवेश कियो सुमिरे प्रभु मैथिली जय कौशले समहेश बंदित चरण रति यति निर्मल। सावधान। प्रतिबिंब लौकिक कलंक प्रचंड पावक बहुजरे प्रतिबिंब लौकिक कलंक प्रचंड पावक बहुजरे प्रभु चरित काहु न लखे न बसुर से मुनि देखहि करे प्रभु चरित काहु न लखे न बसुर सिद्ध मुनि देखहि करे सिद्ध मुनि देखहि करे सिद्ध मुनि देखहि करे। सब लोग दर्शन कर रहे हैं। भगवान ने सत्य स्वरूप मैया को प्राप्त किया है। प्रतिबिंब जल गया, देवताओं ने पुष्प की वृष्टि की, जय जयकार कर रहे हैं। बाबा ने यहाँ बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी, आये देव सदा स्वार्थी वचन कहि जनु
परमारथ। देवता लोग आए, प्रभु आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, मार दिया इसको, सपरिवार मार दिया। परसों कोई भाई आए थे, उनके साथ एक सहयोगी थे, बोले महाराज विधायक जी को आशीर्वाद दीजिए। मैंने कहा कब विधायक भाई? जिनको चुनाव लड़ना है कृपया इन चाटुकारों से बचिए कि बिना लड़े जिता देते हैं, उसको हरा देते हैं मिलके। जो बिना चुनाव लड़े विधायक बन जाता है वो प्रयास नहीं करता, वो तो मान लिया विधायक बन गया। ऐसे लोगों की जमानत जब्त हो जाती। सावधान, अपने अगल बगल ये अन्यथा प्रचार करने वाले लोगों से एकदम सावधान रहना चाहिए साहब, न जाने कब खा जाएंगे पते नहीं चलेगा। आप यहाँ भगवान के साथ अगल बगल कोई इस प्रकार की रचना नहीं। सरकार ने कोई वाह 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 सीरीजे नहीं खड़ी किया, वाह 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 झूठे वाह वाह का वाह वाह, एक बड़ी सावधानी है साहब। देवराज इंद्र का आगमन भया, अमृत वृष्टि कराई, भगवान ने कपियों को वापस लिया, असुर लोग मुक्त हो गए थे। पूज्य पिताजी पधारे, भगवान ने उनको भी दिव्य भक्ति प्रदान किया, ज्ञान प्रदान किया है। भगवान शिव भी पधारे, आनंद मंगल हुआ है। अब मेरे प्रभु सब कपियों को विदा करते पधारिए। विभीषण जी को भी समझाए सरकार, आप भी आनंद में रहिए। विभीषण जी बोले प्रभु इस लंका के कोष का क्या करें? अरे परमात्मा ने कहा ये लंका का कोष आसुरी वृत्ति से एकत्र हुआ है। देखिए वृत्ति की बड़ी महिमा है। जिस वृत्ति से सामान एकत्र होता है ना, उसी प्रकार का व्यवहार जीवन में बना देता है। क्या करूं? भगवान ने कहा इसको भर करके पुष्पक में और वृष्टि करिए। देखिए हमारे कपि लोग, मित्र लोग पहन पहन के कैसा लगता है। विभीषण जी ने साहब भर करके पुष्पक यानम में वृष्टि कर दी हो, तो वानर लोग पहन पहन के सरकार के सन्मुख आते हैं, पूछते हैं प्रभु देखिए तो कैसा लगता है। जानते हैं कैसा पहने? आगे वाला पीछे पहने, पीछे वाला आगे पहने, पैर वाला इधर पहने, इधर वाला पैर में पहने। उनको तो आता है नहीं कैसे पहनना है। वस्त्र भी पहनना सबको आना चाहिए। आपने देखा हो कई लोग बटन बंद करते हैं तो नीचे वाला ऊपर चला जाता, ऊपर वाला नीचे चला जाता। अपने को तो दिखता नहीं, आंख तो ऊपर है, सामने देखती है। इसलिए बड़ी सावधानी, बटन कभी ऊपर से बंद नहीं करना चाहिए, नीचे से बंद करना चाहिए। तो नीचे से मिलाना पड़ता है ना। हम लोग तो कुर्ता वाले हैं, बटने नहीं है। परंतु ये विवेक है, इसकी पढ़ाई नहीं होती, ये व्यवहार शास्त्र है। आप ऊपर से बंद करेंगे तो ऊपर नीचे हो जाएगी, सामने वाला हंसेगा। ये कब होता है? जब आदमी शरीर से कहीं रहता है, मस्तिष्क से कहीं रहेगा। ये जीवन के सहज व्यवहार में भी गलतियां हो जाती हैं। भगवान ने सब कपियों को बातें देखा, वस्त्र आभूषण धारण किए। कपि लोग पूछते प्रभु कैसे लगते हैं? भगवान कहते हैं वो जो देवराज इंद्र आए थे देखा? हाँ। बोले वो जितने सुंदर थे आप उससे भी अधिक सुंदर लगते हो। क्यों? क्योंकि आपने मेरी सेवा में अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया। मित्रों, सभी श्रोताओं को संस्थानम परिवार की ओर से, हमारे आदरणीय प्रधान जी वीरेंद्र भैया की ओर से, मतवा की ओर से, नीलकंठ परिवार की ओर से, मानस परिवार के सभी स्वजन सहयोगी जिन्होंने इस कथा में अपनी आहुति समर्पित की है, मैं प्रेम भूषण आप सभी श्रोताओं को, यजमान परिवार को बहुत बहुत साधुवाद और आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि आपके वंश में इसी प्रकार भक्ति भावना और दृढ़ होती रहे और हम आप जब तक यह संसार है और शरीर संसार में है, प्रतिवर्ष इसी भाव से मिलते मिलाते रहें, चलती रहे राम कथा। एक तो लखनऊ की कथा साहब क्या कहें। भगवान ने सबको विदा कर दिया। अब सरकार वापस श्री अयोध्या जी की ओर चल रहे हैं। मैं पुष्पक यानम में सरकार को पधरा रहा हूँ। सरकार 10 यूथपतियों को लेकर माँ के साथ में पुष्पक यानम में आरूढ़ हुए और विभीषण जी को भी भगवान ने साथ ले लिया, सूर्य जी को ले लिया। जब विमान अयोध्या जी की ओर चला है
तो चलते विमान ऐसी कोलाहल की स्थिति आई। ध्यान रखिएगा, यह विमान वही है जो रघु जी महाराज ने रावण के ज्येष्ठ भाई कुबेर जी को दिया था। वही विमान भगवान को लेकर लंका से श्री अयोध्या जी की ओर आ रहा है और विमान चलते चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहई सब परम सुखद चले त्रिविध बयारे, सागर सर निर्मल बारी, राजत राम सहित भामिनी, मेरु सिंह जनु घन दामिनी, सगुन होहि सुंदर चहुपासा, मन प्रसन्न निर्भय लब आसा, सगुन होहि सुंदर चहुपासा। भगवान माँ को रणांगण दिखाते। हनुमान जी अंगद जी के मारे असुर लोग यहाँ पर, रावण का वध यहाँ हुआ, कुंभकर्ण यहाँ मेघनाथ को लक्ष्मण जी ने यहाँ पर गति प्रदान की है। भगवान रामेश्वरम का दर्शन कराए माँ को और बोले देवी प्रणाम करिए। बोलिए रामेश्वर भगवान की। जहाँ जहाँ परमात्मा ने वन यात्रा में विश्राम किया था, माँ को वहाँ वहाँ ले गए। सब ऋषि मुनियों को प्रणाम करके सरकार आगे बढ़े, दंडकारण्य में पहुंचे। कुंभत जी महाराज के पास राम जी गए, उनको चरणों में प्रणाम किया। भगवान चित्रकूट पधारे हैं। चित्रकूट में जहाँ जहाँ मैया के साथ भगवान रहे, सब स्थलों का दर्शन करके प्रभु ने प्रणाम किया। यमुना मैया आगे बढ़े, यमुना मैया का दर्शन हुआ। परमात्मा ने कहा देवी प्रणाम करिए यमुना जी को। बोलिए यमुना मैया की जय। भगवान ने गंगा मैया का दर्शन हुआ तो माँ से कहा देवी पुण्य देखी सुर सभी पुनीता, राम कहा प्रणाम करू सीता, तीरथ पति पुनि देखो प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अघभागा, देखो परम पावनी पुण्य बेनी, हरनि शोक हरि लोकन सेनी, पुण्य देखो अवधपुरी अति पावनी, त्रिविध ताप भवरोग नसावनी। भगवान ने त्रिवेणी मैया को प्रणाम किया, तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम किया, अयोध्या जी के ऊपर परिक्रमा लगा लिया, अवध की स्थिति का जायजा भगवान ने प्राप्त कर लिया और मैया से कहते हैं देवी अयोध्या जी को प्रणाम करिए। बोलिए अयोध्या धाम की जय। फिर भगवान वापस त्रिवेणी मैया के पास गए। त्रिवेणी जी में ठाकुर स्नान कर रहे हैं। ब्राह्मण देवताओं को बहुत भांति प्रभु ने दान किया है और प्रयागराज से भगवान ने हनुमान जी को कहा आप जाइए, गुरुदेव भगवान भरत जी को माताओं को संदेश दे आइए कि हम सीता जी लक्ष्मण जी के साथ वापस अयोध्या आ रहे हैं। हनुमान जी महाराज चले। प्रभु प्रयाग में भरद्वाज जी महाराज के आश्रम पर पधारे। अनेक प्रकार मुनि जी ने पूजन किया। ये क्या लीला है साहब, अद्भुत है। प्रभु मुनि जी को वंदन करते हैं, मुनि जी राम जी को परमात्मा समझकर प्रणाम करते हैं। प्रभु ने उधर भक्ति भेंट किया और मुनि जी ने उनको सफलता पर आशीर्वाद प्रदान किया। अन्योनाश्रय भक्ति का संबंध है, अद्भुत है वो। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन को अवश्य दबा दें।